परदेसी इतना बता सजना, तेरी कौन हूँ मैं, तेरी कौन हूँ। मेरे रिश्तों में तेरे सांसों की है डोरिया, मेरी जान है तू, ये जान ले तू। मेरी जान है तू, ये जान ले तू। परदेसिया इतना बता सजना, तेरी कौन हूँ मैं, तेरी कौन हूँ मैं। मेरे रिश्तों में तेरी सांसों की है डोरिया, मेरी जान है तू, ये जान ले तू। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई चमत्कार क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 10 की गणित का जो अनसॉल्व्ड पेपर आता है। दोस्तों, अनसॉल्व्ड पेपर से यहाँ पर जो भी मैंने प्रश्न लिखा है इन्हीं को बताने वाला हूँ। दोस्तों, सभी के सभी प्रश्न अनसॉल्व्ड पेपर से है दोस्तों, ठीक है। तो एकदम ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपके प्रत्येक प्रश्न समझ में आएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर पहला का हल देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, साइन 18 अंश बटा काश 72 का मान क्या होगा, ठीक है। साइन 18 अंश बटा काश 72 का मान क्या होगा, ठीक है। ये प्रकार का सवाल कैसे लगाइएगा हम आपके बताते हैं, ठीक है। लिखेंगे साइन 18 अंश, अब बटा में क्या हो जाएगा काश 72 अंश, ठीक है। तो एक प्रकार का सवाल हल करने के लिए आपको करना क्या बताते हैं। जैसे यहाँ पर या तो जो हर में दिया, ठीक है, यहाँ पर जो काश है इसको साइन में चेंज कर लीजिए, या तो अंश में जो साइन है उसे काश में बदल लीजिए। किसी एक को चेंज करना है यहाँ पर, ठीक है, तभी इसका आंसर आ पाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले को चेंज करता हूँ, लिखेंगे क्या साइन। अब यहाँ पर 18 अंश चाहिए, तो हम 90 में से क्या घटाएंगे कि 18 बचेगा, 72 अंश घटा देंगे तो 18 बच जाएगा। जैसा नो समझ में आ रही बात। 90 में से 72 घटाइएगा ना मेरे भाई, तो 18 ही बचेगा, ठीक है। तो मतलब साइन 18 अंश को, इस पूरे को आप ऐसे लिख सकते हो, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और इसको जैसे का तैसे उतार लेंगे मेरे भाई, काश 72 अंश। साइन 18 अंश को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और ऐसे लिखने से हमें एक फार्मूला भी बन जाएगा। फार्मूला बनेगा साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, काश थीटा। मतलब थीटा ना बोल के यहाँ पर क्या लिखोगे 72, थीटा ना लिखे 72 लिखेंगे, बटा में क्या होगा दोस्तों काश 72। अब दोस्तों ये देखो सेम सेम है एकदम, तो ये पूरा कट कर क्या आ जाएगा दोस्तों 1, यानी राइट आंसर का आ जाएगा दोस्तों 1, ठीक है। तो ये प्रकार का प्रश्न जब भी आएगा तो उसका वैल्यू 1 आएगा हमेशा, इतनी बात आपको याद रखना, ठीक है। तो इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद बताएंगे प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 2 बताते हैं। तो प्रश्न नंबर दूसरा क्या करा, ध्यान से देखिएगा। द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक है, जिसका एक मूल 1 प्लस रूट में 2 हो। जब एक मूल दिया होगा तो दूसरा का मूल उसके संयुग्मी से लिखा जाता है, ठीक है, उसका संयुग्मी होता है, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे हल नंबर 2। तो यहाँ से लिखेंगे माना पहला मूल, ठीक है, पहला मूल बराबर क्या है दोस्तों, ध्यान देखिएगा 1 प्लस रूट में क्या है 2 है। तब दूसरा मूल, ठीक है, दूसरा मूल बराबर क्या होगा दोस्तों 1 माइनस रूट में क्या हो जाएगा 2 होगा, ठीक है। देखो एक मूल जब 1 प्लस रूट में 2 है तो दूसरा का मूल सादे 1 माइनस रूट 2 बनेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा सिर्फ माइनस हो जाएगा। इतनी बात आपको याद रखना, ठीक है। अब दोस्तों द्विघात समीकरण बनाना है, तो यहाँ से चूंकि सूत्र से आप लिखेंगे सूत्र, चूंकि सूत्र से, सूत्र क्या होता है दोस्तों याद रखना, बताते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है 0। ये फार्मूला होता है द्विघात समीकरण का, ठीक है। तो इसी को वैल्यू पुट अप कर देंगे। कहने का मतलब है ये क्या है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, और ये क्या है बीटा है। तो अल्फा की जगह हम 1 प्लस रूट में 2 रखेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस मजला ब्रैकेट लगाते इस अल्फा के जगह, अल्फा की जगह अपने को क्या रखना है 1 प्लस रूट में 2 अब प्लस ये बीटा की जगह क्या रखना है 1 माइनस रूट में 2 रखना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अल्फा की जगह 1 प्लस रूट में 2, अब बीटा की जगह 1 प्लस 1 माइनस रूट में 2 प्लस। अब दोस्तों देखिए अल्फा का वैल्यू क्या है 1 प्लस रूट में 2 है,
अब गुणते बीटा का वैल्यू क्या है 1 माइनस रूट में क्या है दोस्तों इतना, अब बराबर क्या है 0। ठीक है, ये बराबर 0 यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक बात आपके समझ में आ रही होगी। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब ये रूट से रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। एक एक कितना होगा दोस्तों 2, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है तो एक्स लगा देना, प्लस आप देखिए वर्गांतर ए प्लस बी है माइनस बी, तो एक का वर्ग 1 होगा। अब माइनस अंडर रूट 2 का करेंगे वर्ग तो क्या होगा 2। समझ में आ रही बात, बराबर क्या होगा 0। ए प्लस बी है माइनस बी है, कहने का मतलब सुनिए, ए प्लस बी है माइनस बी, तो एक का वर्ग करेंगे 1 होगा, अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे 2 हो जाएगा। अब माइनस 2 में प्लस 1 जोड़िएगा दोस्तों तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब माइनस क्या होगा 1, बराबर क्या होगा दोस्तों 0। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। +1 माइनस 2 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक, तो समझ में आपके जरूर आ गया होगा, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, नोट कर सकते हैं। इसके बाद बताते हैं हम आपके प्रश्न नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर 3 बताते हैं आपके। ठीक है, प्रश्न करा दोस्तों, रैखिक समीकरण युग्म x + y = 14 तथा x - y = 4 तो को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। मतलब 2 समीकरण दिया है, आपके प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हल नंबर कौन सा लगाते हैं मेरे भाई, हल नंबर कौन सा हो जाएगा, हल नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है दोस्तों, ध्यान से देखना आपके। ठीक है, दिया है दोस्तों x - y = कितना 4। इक्वेशन नंबर क्या बनेगा फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसे फर्स्ट मानेंगे आप। ठीक है, इसे मान लीजिए प्लस यहाँ पर दिया +14, तो यहाँ पर 14 कर लीजिएगा, x + y = 14 समीकरण नंबर 1। फिर लिखेंगे दोस्तों तथा x - y = 4 समीकरण नंबर क्या होगा दोस्तों 2। ठीक है, समीकरण 1 व 2। तो अब क्या करना है आपने को ध्यान से देखना है दोस्तों। ठीक है, बताते हैं। समीकरण 2 से लिखेंगे क्या, यहाँ से समीकरण 2 से यहाँ से x का वैल्यू निकालेगा तो 4 प्लस क्या होगा y, ये -y है ना, बराबर को उधर पक्षांतर करिएगा मेरे भाई +y होगा। इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे, थर्ड मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, अब यह x का जो मान है समीकरण नंबर कहाँ रखेंगे, उठा के 2 में रखेंगे। ठीक है, तब लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण कहाँ रखेंगे, 1 में रखने, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, ध्यान देखिएगा दोस्तों, जब रखेंगे समीकरण 1 में x की जगह 4 + y हो जाएगा, अब +y यह बराबर का होगा 14। ठीक है, समझिए फिर से, ये x की जगह आप देख रहे हैं ना 4 + y रखना है। अब दोस्तों 4 धन y 2y होगा, बराबर क्या होगा 14। 4 को उधर भेज दीजिएगा तो 2y बराबर क्या होगा दोस्तों 14। अब माइनस का क्या होगा 4, 14 में से 4 घटाइएगा तो 2y बराबर क्या बचेगा दोस्तों 10। या यहाँ 2 का गुणा तो 2 का भाग हो जाएगा, 2 5 10, यानी y बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 5। यानी ये आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, y बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये y का जो मान है समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 3 से तो दोस्तों समीकरण 3 यही है, तो लिखेंगे x बराबर क्या 4 + y की जगह क्या रखेंगे 5। अब जोड़ दीजिए दोस्तों तो क्या होगा x बराबर क्या होगा 5 4 9। ठीक है, ये क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों प्रतिस्थापन विधि यही है। ठीक है, उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। एक का आंसर आएगा 5 और एक का आंसर आएगा 9। ठीक है, यानी x का मान 9, y का मान 5। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। अब बता दें कौन सा प्रश्न नंबर 4 आपके बताएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 4 हल करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। बिंदु A 0,2 व -1,1 के बीच का दूरी ज्ञात करना। तो सबसे पहले बिंदु लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों क्या दिया है, क्या दिया है दोस्तों, A बराबर 0,2 व B बराबर क्या दिया दोस्तों -1,1 दिया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से क्या होगा, यह हमारा x1 हो गया, यह हमारा क्या y1 हो गया। ध्यान से देखिएगा, यह हमारा क्या हो गया दोस्तों x2, यह हमारा क्या हो गया दोस्तों y2। ठीक है, तो
बात समझ में आपकी आ रही है, ठीक है। अब बीच का दूरी पूछा है दोस्तों, तो क्या लिखेंगे यहाँ से, लिखेंगे चूंकि सूत्र से, ठीक है। सूत्र क्या होता है दोस्तों बताते हैं आपके, ठीक है। सूत्र क्या होता है, डी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का क्या होता है होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है दोस्तों होल वर्ग, ठीक है। x2 का वैल्यू रखिएगा -1, तो -1, x1 का वैल्यू 0, तो 0 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे 0 का वर्ग प्लस y2 का 1, y1 का दोस्तों कितना है y1, ये y1 है तो 2 है का होल वर्ग एक कड़ी में, ठीक है। -1 0 का होगा 1 का वर्ग हो जाएगा, इधर -1 का वर्ग, क्योंकि 1 में से 2 घटाइएगा तब -1 बचेगा। इसका वर्ग करेंगे 1, इसका वर्ग करेंगे कड़ी में 2, यानी इसे जोड़ेंगे क्या होगा 1 1 2 कड़ी में 2, यानी राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या आएगा कड़ी में 2, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।